नमस्कार। हाँ, ये 12 जून 2025 की घटना है। ये विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे पास इस बारे में कई खबरें और रिपोर्ट्स हैं जो घटना और उसकी जांच से जुड़ी हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है और क्या जानकारी अब तक सामने आ पा रही है। जी। ये हादसा वाकई बहुत भयानक था। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और अफसोस की बात है कि सिर्फ एक यात्री ही इसमें बच पाया। हाँ, और ये विमान गिरा भी कहा अहमदाबाद के एक बहुत घनी आबादी वाले इलाके में, मेघानी नगर में, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर, जिससे जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर विमान और जमीन पर करीब 275 लोगों की मौत हुई। और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बहुत ही भयावह मंजर रहा होगा। तो घटनाक्रम पर अगर नजर डालें, हुआ ये कि विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में वो ऊंचाई खोने लगा। जी, और क्रू ने आखिरी पलों में एक मेडे कॉल भी जारी किया था। हाँ, मेडे कॉल, जिसमें उन्होंने बिजली और थ्रस्ट यानी इंजन की जो पुशें होती हैं उसके चले जाने का जिक्र किया। ये मेडे कॉल अपने आप में बहुत गंभीर संकेत है। इससे पता चलता है कि क्रू को एहसास हो गया था कि स्थिति बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो जांच के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है ऐसे में? सबसे जरूरी होता है विमान का ब्लैक बॉक्स। और अच्छी बात यह है कि वो मिल गया है। हाँ, ब्लैक बॉक्स जिसमें दोनों रिकॉर्डर होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बिल्कुल। एफडीआर विमान के सारे तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड करता है। स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, कंट्रोल कैसे इस्तेमाल हो रहे थे, सब कुछ। और सीवीआर कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। हाँ, पायलटों के बीच की बातचीत, कॉकपिट में आने वाली चेतावनियां, इंजन की आवाज, ये सब कुछ। तो इसकी जांच कौन कर रहा है? भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इसकी जांच कर रहा है। उम्मीद है इसी से पता चलेगा कि आखिरी पलों में असल में हुआ क्या था। अच्छा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है। यूएस के जांचकर्ता, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता भी शामिल है। लेकिन एक बात जो थोड़ी खटक रही है वो ये कि हादसे को अब कुछ वक्त हो गया है पर अभी तक कोई शुरुआती रिपोर्ट नहीं आई है। क्या ये सामान्य है? देखिए, हर जांच का अपना समय होता है और ये काफी जटिल मामला हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ विमानन विशेषज्ञ जैसे कि पूर्व IAF पायलट अजय अहलावत, उन्होंने इस देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर कोई तकनीकी खराबी है या मान लीजिए क्रू की कोई चूक हुई हो तो वो जल्दी सामने आनी चाहिए, ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके। बिल्कुल। ताकि भविष्य में ऐसा ना हो और एविएशन सेफ्टी में लोगों का भरोसा बना रहे, उसके लिए भी ये जरूरी है। सही बात है। और उस बीच जब आधिकारिक जांच चल रही है, एक और चीज हो रही है, वो है ऑनलाइन एक तरह की समानांतर जांच। ये क्या है? हाँ, ये आजकल काफी देखने को मिलता है। दुनिया भर में जो एविएशन के शौकीन हैं या रिटायर्ड विशेषज्ञ हैं, वो लोग पब्लिक में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका विश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे किस तरह की जानकारी? जैसे फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स का डेटा, मान लीजिए फ्लाइट रेडार 24 का डेटा हो, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई रिकॉर्डिंग अगर लीक हुई हो, या फिर घटना की कोई वीडियो या तस्वीर। अच्छा, तो ये लोग उस डेटा को देखकर अपने सिद्धांत बनाते हैं। हाँ, वो विश्लेषण करते हैं कि क्या हुआ होगा। एक तरह की क्राउड सोर्स्ड जांच कह सकते हैं इसे। और इस ऑनलाइन विश्लेषण में किस तरह के संभावित कारणों पर बात हो रही है? कई थियोरीज चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इंजन का थ्रस्ट लॉस हुआ होगा, मतलब इंजन ने अचानक पावर देना बंद कर दिया टेक ऑफ के फौरन बाद। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग फ्लैप्स की गलत सेटिंग की बात कर रहे हैं। फ्लैप्स पंखों के वो हिस्से होते हैं जो टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं। अच्छा। अगर उनकी सेटिंग गलत हो तो विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिलती। और एक और थ्योरी है रैम एयर टरबाइन यानी RAT के खुलने की। RAT वो क्या होता है? RAT एक छोटा सा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में खुलता है जब विमान की मेन बिजली चली जाती है। ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली पैदा करता है जरूरी सिस्टम चलाने के लिए। तो अगर RAT खुला था, इसका मतलब है कि शायद विमान में पूरी तरह से बिजली चली गई थी। ये एक संभावना है। ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल फेलियर की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन विश्लेषण है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, यहीं पर सावधानी